बुजुर्ग आज भी उस रात की बात करते कांप उठते हैं। भारी बरसात में पुल बह गया। एक शहरी अपनी पुरानी हवेली में रुका। वहां सिर्फ गीलापन नहीं था, कुछ और भी तरोताजा था। क्योंकि जब बूंदों की आवाज रुकी तब असली खेल शुरू हुआ। भारी बरसात की वो रात आरव के लिए सिर्फ एक रुकावट नहीं थी। नदी का पुल बह जाने से उसे अपनी पुरानी पैतृक हवेली में शरण लेनी पड़ी। लेकिन कुछ दरवाजे जो सालों से बंद होते हैं, उन्हें खोलने पर अतीत नहीं, कुछ और ही निकलता है। उतर जाइए साहब, इससे आगे ये गाड़ी नहीं चलेगी। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। क्या मतलब? दरवाजे तक तो ले चलो। इतनी भी क्या मुश्किल है बरसात में थोड़ी दूर और चलने में? मतलब वही जो कहा। मैं कह रहा हूं ना, इस रास्ते पे मैं मुंह नहीं मोड़ता। वो हवेली, उसकी जमीन भी अब अलग हो गई है, जैसे उसका वजूद ही बदल गया हो। जमीन अलग? भैया, ये मेरी जागीर है, ठाकुर गोविंद सिंह की हवेली। मैं उनका पोता हूं आरव। मेरा जन्म यहीं हुआ था। ये मेरा हक है। ठाकुर साहब को मैं बचपन से जानता था। आप उनके पोते हैं, ये देख के अच्छा लगा। लेकिन बाबू, 10 साल में गांव बदल गया। वो हवेली अब रहने की जगह नहीं रही। 10 साल में क्या बदल गया? कुछ दरवाजे टूट गए होंगे, छत से पानी टपकता होगा। मैं इंजीनियर हूं, देख लूंगा। लो पैसे। रखो अपने पैसे। पहली बात, मैं कह रहा हूं वहां मत जाओ। दूसरी बात, पिछले साल बरसात में एक आदमी आया था, बिल्कुल आपकी तरह जिद्दी। कौन आदमी? क्या हुआ उसके साथ? कुछ गलत? कोई शहर से आया था। कहने लगा कि वो अपनी पुरखी हवेली देखना चाहता है। मैंने उसे यही उतारा था। उसने वही ललटें हाथ में ली और सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में चला गया। लौट कर नहीं आया। तो क्या हुआ? उससे किसी भूत ने घेर लिया होगा। हर गांव में ऐसी कहानियां होती हैं, बच्चा बच्चा जानता है। सुबह उसका सर सीढ़ियों के पास मिला। आंखें खुली थी, मुंह खुला था। पैर के निशान उल्टे थे बाबू, जैसे किसी ने उसे छत की तरफ खींचकर गिरा दिया हो। वो सड़क हादसा होगा। पुरानी सीढ़ियां गीली हो गई होंगी, गिरा होगा बेचारा। अब बस भी करो, मुझे भूख लगी है और थकावट भी। ये लॉल्टन रखो, फोन की रोशनी अंदर नहीं पहुंचेगी। अंदर अंधेरा ऐसा है कि रोशनी भी मुड़ जाती है, सीढ़ी नहीं जाती। रोशनी मुड़ जाती है? भैया, अंधेरा सिर्फ तनाव पैदा करता है। आंखें धोखा खाती हैं। कोई भूत प्रेत नहीं है यहाँ। मैं तो चला, पर याद रखना, जब औलाद अपनी जगह वापस आती है तो कुछ चीजें भी जाग उठती हैं जो सालों से सोई होती हैं। ड्रामा मत करो, जाओ यहाँ से। सुनाई दे कुछ तो मत देखना ऊपर। बरसात में वो आवाज, जैसे कोई बुरी तेज टपक रही हो। कैसी आवाज? मतलब क्या कह रहे हो? साफ साफ बोलो। तेज टपकती हुई और फिर अचानक बिल्कुल बंद हो जाती है। जब वो आवाज रुक जाए, समझ लेना कि अब वो तुम्हें देख रही है। आरव ने इसे एक बूढ़े ग्रामीण का भ्रम समझा, लेकिन जैसे ही उसने हवेली का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला, भीतर से निकले गहरे सन्नाटे ने एक पल के लिए उसकी सांसें रोक दी। वाह, माँ कहती थी कि यहाँ समय समय पर पूजा होती रहती है। ये हाल है। ये तो घर नहीं, पूरा खंडहर बन चुका है।
बस एक रात की बात है, सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। ये दादाजी का जमाना था। ये आईना शायद मौसी का होगा। सब कुछ वैसा ही है, बस धूल ने सबको ढक लिया है, जैसे समय यहीं ठहर गया हो। यही ठीक रहेगा। पुराना बिस्तर है, लेकिन एक रात तो आराम से कट जाएगी। इतनी ठंडी हवा, लेकिन खिड़की तो बंद है। ये हवा आ कहां से रही है? हाँ प्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अभी गांव नहीं पहुंचा हूं, रास्ते में ही रुकना पड़ा है। क्या तुम कहाँ हो? मैं समाचार देख रही हूँ, बारिश बहुत खतरनाक है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी पैतृक हवेली में हूं, दादाजी वाली हवेली। बस आज की रात यही रुकना पड़ेगा। वही हवेली? आरव, तुमने तो कहा था कि वहाँ वर्षों से कोई नहीं रहता। हाँ, लेकिन वो मेरी ही तो है। चिंता मत करो, मैंने लालटेन जला ली है। सुबह होते ही निकल जाऊंगा। लालटेन? वहाँ बिजली भी नहीं है। आरव, मुझे फोन पर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। कैसी आवाज? मुझे तो सिर्फ बारिश सुनाई दे रही है। नहीं, जैसे घर के अंदर कहीं पानी टपक रहा हो। शायद छत से पानी रिस रहा होगा। पुरानी हवेली है। रुको, अब मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे वो पानी की आवाज नहीं लग रही, जैसे कोई गीली सांस ले रहा हो। तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं देखता हूं। आरव, रुको, क्या वो आवाज अचानक बंद हो गई? नहीं, अब फिर से शुरू हो गई है, पहले से भी तेज। ये क्या गिरा? क्या हुआ? बोलो आरव। कुछ तरल है, लेकिन इसकी गंध बहुत अजीब है। कैसी गंध? ये ऊपर वाला कमरा है। इसके ऊपर तो सिर्फ छत है, और ये बूंद ठंडी नहीं, गर्म है। नहीं, ये पानी नहीं हो सकता। अगर ऊपर कोई है, तो वो है कौन? मैं नहीं डरूंगा, मुझे सच जानना होगा। आरव, वहां से अभी निकल जाओ। आरव का फोन फर्श पर गिरकर स्क्रीन की रोशनी में चमक रहा था। प्रिया की चीखें अब एक दूर सन्नाटे की तरह बिखर रही थीं। वो रुक गई। छत की आवाज रुक गई। लेकिन अगर छत पर कोई था, तो अब... आरव, सुन रहे हो? कुछ बोलो। जब बारिश की आवाज थम गई, तब आरव को समझ आया कि अब हवेली में कोई और चल रहा है। मुझे बारिश में छोड़ दिया था। 100 साल कोई मेरा नाम नहीं बोला। तो तुम कौन हो? तो तुम कौन हो? मैं मीरा। सावन 1923। रघुवीर ने मुझे बारिश में बाहर बंद कर दिया, फिर मुझे इसी दीवार के पीछे जिंदा चुनवा दिया। 100 साल से इस हवेली में कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बेगुनाह औरत की अधूरी पुकार थी। मीरा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। मैं इस हवेली का मालिक होकर वादा करता हूं, तुम्हारी कहानी अब कभी नहीं छिपेगी। तुम्हारा नाम दुनिया जानेगी। ये हवेली अब तुम्हारा सच बताएगी। मुझे बदला नहीं चाहिए था, बस कोई मेरा सच सुन ले। आज मैं तुम्हें तुम्हारा सम्मान लौटाता हूं। मीरा, तुम्हें इंसाफ मिलता है। अब मैं आजाद हूं। उस दिन श्राप इसलिए खत्म हुआ क्योंकि पहली बार किसी ने मीरा को भूत नहीं, एक बेगुनाह इंसान समझा। अब यह हवेली डर की नहीं, सच की निशानी रहेगी। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, पहली बरसात की रात अगर कोई उस हवेली के सामने अपना नाम लेकर पुकारे, तो हवा में किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, मैं अब आजाद हूं।